नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम कर्म के हिसाब से फल देना है। लेकिन इसकी खूबी यह है कि कर्म करने के बाद हमें पता ही नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक यह तय न हो जाए कि इसका फल कैसे दिया जाए। इसलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म के किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। पाप कर्म करने वाले कई सालों तक नरक भोगते हैं और फिर दोबारा कुयोनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक जाते हैं। इसी तरह स्वर्ग लोक प्राप्त करने वाली जीवात्मा के सदकर्मों का प्रभाव खत्म होने पर उन्हें भूलोक लौटना पड़ता है। ऐसे लोग श्रेष्ठ योनि में जन्म लेते हैं। पुराणों में बताया गया है कि धोखेबाज, कपटी और अपने हित के लिए छल करने वालों को अलग अलग जन्म उल्लू का मिलता है। पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में माता पिता या किसी अपने का दिल दुखाने वाले, उन्हें प्रताड़ित करने वाले को अगला जन्म जरूर मिलता है, लेकिन पैदा होने से पहले ही गर्भ में उनकी मृत्यु हो जाती है। गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वाले को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का शोषण, उनके दुराचार करने वाले अगले जन्म में कुष्ठ रोगी बनते हैं। वहीं गुरु का किरदार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। कर्म हिंदू धर्म की वह अवधारणा है जो एक प्रणाली के माध्यम से कार्यकरण के सिद्धांत की व्याख्या करती है, जहां पिछले हितकर कार्यों का हितकर और हानिकार कार्यों का हानिकार प्रभाव प्राप्त होता है, जो पुनर्जन्म का एक चक्र बनाते हुए आत्मा के जीवन में पुनः अवतरण या पुनर्जन्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली की रचना करती है। कहा जाता है कि कार्य कारण सिद्धांत न केवल भौतिक दुनिया में लागू होता है, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों, कार्यों और उन कार्यों पर लागू होता है जो हमारे निर्देश पर दूसरे किया करते हैं। जब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है तब कहा जाता है कि दुनिया उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है या संसार से मुक्ति मिलती है। सभी पुनर्जन्म मानव योनि में ही नहीं होते। कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु का चक्र 84 लाख योनियों में चलता रहता है, लेकिन केवल मानव योनि में ही इस चक्र से बाहर निकलना संभव माना गया है। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। शास्त्रों में यह विदित है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्ति होती है और वह कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति वेदांत के आधार पर कर्मों का पालन करता है उसका जीवन नियंत्रित रहता है और वह अनुशासन से पूर्ण रहता है। इसके साथ कर्म का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भाग्य का योगदान जीवन के अच्छे बुरे परिणामों के अंश मात्र ही होता है। वहीं अच्छा या बुरा कर्म व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदू धर्म पर कर्म का क्या महत्व है। शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों के अनुरूप कर्म करता है उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। बता दें कि सनातन में 16 प्रमुख संस्कारों का विशेष बताया गया है, लेकिन इनके साथ कुछ विशेष कर्मों के विषय में भी बताया गया है जिनका पालन व्यक्ति को नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। प्रमुख कर्मों में संध्या वंदना की गणना भी की गई है। जो पूजा संधि काल में की जाती है उसे ही संध्या वंदन कहा जाता है। संधि 8 वंदना की मानी जाती है। उसमें भी 5 वक्त महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से सूर्योदय और सूर्यास्त
के समय की गई पूजा स्वार्थिक महत्व दिया गया है। इस दौरान व्यक्ति को पूजा अर्चना, ध्यान, भजन कीर्तन, आरती इत्यादि अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग में 12 माह है जिन्हें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रद, अश्विन, कार्तिक, आगन, मौस, भाग और फाल्गुन के नाम से जाना जाता है। इन सभी में एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा और आत्मवस्था तिथि को श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी या चतुर्थी व्रत रखता है उन्हें भगवान की प्राप्ति जल्द से जल्द होती है और उन्हें जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति विशेष अवसर पर या इनके अलावा समय समय पर दान धर्म करता है उन्हें खाने व पुण्य जुड़ता रहता है। इसके साथ साथ मृत्यु के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान कर सकता है। उसके पास जितना है उसका कुछ हिस्सा ही दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसका कुछ हिस्सा ही दान करने से ही हो जाती है वो। जो व्यक्ति अपने जीवन में माता पिता, गुरुजन और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, उनके अलावा किसी ज़रूरतमंद, असहाय महिला, सन्यासी, चिकित्सा या धर्म के रक्षकों की सेवा अथवा सहायक करता है, उसे पुण्य के श्रेणी में गिना जाता है। इनके साथ साथ पशु पक्षियों की सेवा को भी विशेष महत्व दिया गया है। इन सभी में गौ सेवा करने की विशेष लाभ मिलता है। कहा गया है कि गौ सेवा करने से मोक्ष धाम के द्वार खुल जाते हैं। बता दें कि शास्त्रों में 5 प्रमुख यज्ञ के विषय में बताया गया है, जो इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्य देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। मान्यता है कि इन यज्ञ का पालन करने से देव शरण, पितृ शरण, प्राकृतिक शरण, मातृ ऋषि और धर्म शरण के यह सभी समाप्त हो जाते हैं। यज्ञ के दौरान किए गए वेद पाठों का जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अग्नि देवता को साक्षी रखकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ की श्रेणी में आता है। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। एक व्यक्ति अज्ञानतावश या अनजाने में कई प्रकार की गलतियां या पाप कर बैठता है। ऐसे में शास्त्रों में इन सभी पापों के प्रायश्चित का भी तरीका बताया गया है। जो व्यक्ति समय रहते हुए अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है उन्हें जीवन में इन पापों के दुष्प्रयोगों को नहीं भोगना पड़ता है। हिंदू धर्म में मूल रूप से पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देवी से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार इनके पास ही है। सनातन धर्म में 3 स्थलों की यात्रा का भी विशेष महत्व है: 4 धाम, द्वादश ज्योतिर्लिंग, शक्ति पीठ, अयोध्या, मथुरा, काशी, उज्जैन। इन सभी धार्मिक स्थलों को सर्वोच्च तीर्थों में गिना जाता है। जो व्यक्ति जीवन में इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है उन्हें देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। उक्त बताए गए सभी एक मनुष्य के जीवन में कई बदलाव लाते हैं और उन कर्मों का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मों का हिसाब हमारे जीवन में किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।